एमएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सेकंड पेपर के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि कंप्लीट इंटीग्रल इस प्रकार डिफाइन होते हैं। विथ एग्जांपल हमने बताया था। कंप्लीट इंटीग्रल जैसे क्लेरो का समीकरण हमें एग्जांपल करके बताया था। आगे देखते एक टॉपिक आता है एनवेलप। एनवेलप सामान्यतः लिफाफा बोलते हैं, परंतु यहाँ लिफाफा वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ एक प्रकार से एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन है जिसको हम एनवेलप के रूप में लिखते हैं, और वह सॉल्यूशन कांस्टेंट ना होके वेरिएबल ऑफ एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन होता है, वो इस प्रकार से एनवेलप के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। चलिए देखें। लेट u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स से बी ए C1 फंक्शन ऑन एक्स। ये C1 फंक्शन है, u इक्वल टू यू ऑफ एक्स से, एंड a बिलोंग्स टू a where u is subset of R1 and a is subset of proper subset of Rm। इस प्रकार से u और a डिफाइन, u प्रॉपर सबसेट है रियल स्पेस में और a प्रॉपर सबसेट है Rm मानो यूक्लिडियन। R ओपन सेट्स, दोनों ओपन सेट्स हैं। लेट द वेक्टर इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशन इज दिस डेल डी ए यू एक्स ए, इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल ए, डेल यू अपॉन डेल ए एक्स ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है फॉर पैरामीटर a एज ए C1 फंक्शन ऑन एक्स। ये पैरामीटर a जो है इसके लिए हम इसको कहते हैं C1 फंक्शन है, C1 स्पेस फंक्शन में ऑन एक्स। मान लो ये a इक्वल टू 5x है, a इक्वल टू 5x, इसको सॉल्यूशन बताएंगे बाद में। a इज ए कांस्टेंट फंक्शन बट इट इज ए फंक्शन ऑफ x। सो फ्रॉम एबव इक्वेशन, इस उपयुक्त इक्वेशन में a के जगह हम 5x रख देते हैं, तो क्या आता है dau या डेल यू बाई डेल ए इज डेल यू बाई डेल ए एक्स 5x इक्वल टू 0। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यू, u में है, u आपका एक स्पेस है, हम इंटीग्रेट कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा u ऑफ x 5x इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं vx। vx एक कांस्टेंट फंक्शन आया, देखो a को हमने 5x ले लिया और vx के रूप में एक फंक्शन आया, u जो है v के बराबर हो गया। तो इस प्रकार जो v आया इसको हम एनवेलप है, विच इज एनवेलप ऑफ फंक्शन u ऑफ x से। x लेते हैं तो x और x की वैल्यू बदलते हैं तो बदल जाता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट करने के बाद जो u ऑफ x 5x की वैल्यू vx के रूप में आया, इस फंक्शन को एनवेलप कहा जाता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आता हूँ, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। नाउ कम टू डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आता है प्रश्न की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। इसमें 3 जो डब्बे में दिख रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। P डॉट एस इक्वल टू माइनस डी जेड एफ, पी जेड एक्स का फंक्शन है f इंटू पी एस माइनस डी एक्स एफ। पी डॉट एस होता है डी जेड एफ और डी एक्स एफ। डी जेड का मतलब ऊपर में है, देखो डेल जेड बाई डेल एफ बाई डेल जेड, और डी एक्स जेड का मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स। इस प्रकार से ऊपर में हमने दर्शाया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जेड डॉट एस इक्वल टू पी एस डी पी एफ पी जेड एक्स। पी जेड एक्स फंक्शन है, तो डी पी जेड मतलब डी पी एफ मतलब डेल एफ बाई डेल पी। इसी प्रकार लास्ट है एक्स डॉट एस इक्वल टू डी पी एफ पी जेड एक्स डी पी एक्स एफ। डी पी एफ मतलब हो गया डेल एफ बाई डेल पी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पी। इन तीनों को एक साथ यदि कर दें तो इसे कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए सबसे शुरुआत हम करेंगे, वी हैव नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ डी यू यू एक्स। एफ जो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है वो 3 चीजों का फंक्शन है, डी यू यू एक्स। डी यू को बाद में हम पी कहेंगे, यू को जेड कहेंगे और इसको एक्स एज इट इज रहेगा इन यू। दिस इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। जहां पर एक्सेस जो है एन एलिमेंट यदि लेंगे, एक्सेस को x1s x2s xns, इस प्रकार से एक्सेस हो जाएगा। इसको यदि हम u को हम z लिखें तो कैसे दिखेगा, zs इक्वल टू u ऑफ एक्सेस, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्सेस। इसी प्रकार ps इक्वल टू du, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो x के रेस्पेक्ट में, तो ये ps कहलाता है। ये 3 प्रकार की चीजें हैं, इसलिए हमको बताना था कि
पी क्या है, जेड का है और एक्स तो एज इट इज है। इक्वेशन 1 वी कैन राइट, इक्वेशन 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ पी एस जेड एस एक्स एस, डी यू पी एस होता है, यू जो है जेड होता है और एक्स एज इट इज। चलिए पी एस को हम एन एलिमेंट के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी वन एस पी टू एस पी एन एस। इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टर्म किसको इंगित करता है और कैसे हम लिख सकते हैं। इसका यदि हम ith एलिमेंट ले, पूरे प्रॉब्लम को हम ith एलिमेंट से सॉल्व करेंगे तो ith एलिमेंट देखो पी आई एस इक्वल टू यू एक्स आई एक्स एस, इसी का रूप है। ये देखो पी एस इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स है और यहाँ पी आई एस के रूप में लिखा हमने, इक्वेशन 3 को ही लिखा है। ith एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो पी आई एस इज इक्वल टू यू एक्स आई का मतलब हो गया डेल यू बाई डेल एक्स आई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 बोथ आर सेम थिंग, इट इज फॉर ओनली ith एलिमेंट। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू s, इसी को हम s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो p डॉट आई एस इसी का है, u एक्स आई का u एक्स आई आईसीटीज रहेगा और चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव दे रहे हैं इसलिए x से j होगा, x के रेस्पेक्ट में पहले होगा, u का x रेस्पेक्ट में u एक्स आई u से j और x का फिर होगा तो x डॉट जे एस, इस प्रकार से आएगा। तो j इक्वल टू 1 to n एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बनाया गया। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का जो कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है इसको हम एक्स आई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले एफ जो है डी यू के रेस्पेक्ट में होगा, डी यू इज इक्वल टू पी है। इसके बाद एफ जो है यू के रेस्पेक्ट है, यू इक्वल टू जेड है। तो ध्यान रखिए इस सबको होगा। पहला एलिमेंट देखिए डेल एफ समेशन है, डेल एफ बाई डेल पी जे पहला एलिमेंट है। अब पी जे का फिर होगा, पी जे मतलब हो गया यू एक्स आई का यू एक्स जे, डी यू एक्स एज इट इज है फंक्शन। सेकंड का देखिए डेल एफ बाई डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में होगा परंतु जेड इक्वल टू यू है इसलिए यू का फिर होगा यू एक्स आई, ये ध्यान रखिए। लास्ट एलिमेंट है देखो डेल एफ बाई डेल एक्स आई, ये एज इट इज होगा, एक्स के रूप में होगा, एक्स लास्ट एलिमेंट है। पी एस इक्वल टू डी यू, जेड एस इक्वल टू यू। इस प्रकार से ये वैल्यूज हमें प्राप्त होगा। अब इन वैल्यूज में बट हमें मालूम है कि एक्स आई डॉट एस इक्वल टू डेल एफ बाई डेल पी जे ये होता है। एफ के बाद हमने जो लिखा है उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हर बार एफ लिखने पर डी यू एक्स आएगा। एक्स आई डॉट एस इक्वल टू डेल एफ बाई डेल पी जे होता है। तो यहाँ पर डेल एफ बाई डेल पी जे आया वो एक्स आई डॉट एस हो गया, एक्स आई डॉट एस इंटू यू एक्स आई जे, यू एक्स आई एक्स जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड एज इट इज लिखा मैंने, यू एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स आई यू एक्स। तो ये एलिमेंट जो बना हमारा ये वाला, इस एलिमेंट इस क्वेश्चन को देखो और इस 6 को देखिए, 6 और इसको देखने से लगता है कि ये पी आई डॉट एस के बराबर है। इसको देखने से लग रहा है पी आई डॉट एक्स, ये पी आई डॉट एस के बराबर है। बाकी टर्म एज एड डेल एफ बाई डेल जेड यू एक्स आई डेल एफ बाई डेल एक्स आई इक्वल टू 0। आगे के टर्म हम लेते हैं पी आई डॉट एस इक्वल टू, ट्रांसफर कर दिए इधर, प्रक्षांतर कर दिए, डेल एफ बाई डेल जेड यू एक्स आई माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आई एज इट इज। ये फंक्शन को छोड़ दीजिए, 1-2 मिनट के भूल जाओ तो बहुत आसानी से दिखेगा। आगे के टर्म हम देखें पी आई डॉट एस इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल जेड, पी डी यू एक्स को लिख सकते हैं पी एस जेड एक्स, यहाँ भी पी आई, इसको यू एक्स आई को लिख सकते हैं पी आई एस, इक्वेशन 5 के थ्रू पी आई एस लिख सकते हैं इसको, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आई पी एस जेड एस एक्स एस, कुछ नहीं। हर होल सिस्टम करना है तो पी आई डॉट हो जाएगा पी डॉट एस इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल जेड और पी आई हो जाएगा पी एस माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया, ये ऐसी पी जेड एक्स एज इट इज। तो इसको हम कहेंगे अब पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पी डॉट एस इक्वल टू माइनस ये हो गया डी जेड एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, पी एस हो जाएगा माइनस डी एक्स एफ। अब दूसरा देखिए कैरेक्टरिस्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंस। दूसरा जेड डॉट एस से निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एस, जेड एस को जेड डॉट एस निकालेंगे, जेड डॉट एस इक्वल टू समेशन निकालेंगे, जेड एस यू के बराबर है तो डेल यू बाई डेल एक्स आई। अब एक्स यू का एक्स का फिर डेरिवेटिव होगा तो एक्स डॉट जे एस, एक्स का फिर डेरिवेटिव निकले क्योंकि एस जो है एस का फंक्शन है, एक्स एस का फंक्शन है इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स हुआ, फिर एक्स का फिर होगा तो एक्स डॉट जे एस आया। इस एक्स डॉट जे एस को हम ऐसा लिखे
डेल यू बाई डेल एक्स जे को हम यू एक्स जे लिख सकते हैं। यू एक्स जे को जैसे ही चेंज करेंगे यह पी के रूप में चेंज हो जाएगा, पी जे एस। इस इक्वेशन 5 में हम लिखें पी जे एस के बराबर यू एक्स जे इक्वल टू पी जे एस, और एक्स जे डॉट जे एस को हम डेल एफ बाई डेल पी जे साथ में लिखे इक्वेशन का, दोनों से इसको कन्वर्ट कर पी और एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पी जे एस डेल एफ बाई डेल पी जे पी जेड एक्स आ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो गए, और इन दोनों वैल्यू को फॉर होल सिस्टम जब करेंगे तो जेड डॉट एस इक्वल टू पी एस हो गया है, डेल एफ बाई डेल पी जे हो गया, डेल पी जे की जगह पी हो गया। इसी को हम आगे बढ़ा कर ऐसा लिखे डी यू यू एक्स को पी जेड एक्स लिख सकते हैं, तो पी एस जेड एस एक्स। ये ध्यान रखिए पी इज ए फंक्शन ऑफ एस, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एस, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एस। ये सभी एस के फंक्शन है, और एक्स इज ए फंक्शन, देखो जेड किसका फंक्शन, एस का, पी का फंक्शन एस का, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑलरेडी, और एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एस, और एफ इज ए फंक्शन ऑफ डी यू यू एक्स। ध्यान रखिए। इस प्रकार सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आया। थर्ड वाला निकालते हैं। देखो 3 होते हैं, एक्स डॉट पी डॉट जेड डॉट। थर्ड वाला हमको मालूम है कि फ्रॉम इक्वेशन सेक 1 वी फॉर होल सिस्टम, वहां एक्स डॉट जेड एस है, एक्स डॉट जेड एस एस कहीं पे और आया है, ये देखिए एक्स डॉट जेड एस एस, ये वैल्यू होता है डेल एफ बाई डेल पी जे। तो इसी को हम होल सिस्टम के लिए करेंगे, तो एक्स डॉट एस इक्वल टू डेल एफ बाई डेल पी डी यू यू एक्स। अब डेल एफ बाई डेल पी को पी जेड एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में है पी जेड एक्स लिख दिए, तो फॉर होल सिस्टम ये आएगा एक्स डॉट एस इक्वल टू डी पी एफ पी जेड एक्स। डी पी एफ का मतलब हुआ डेल एफ बाई डेल पी, ऊपर में लिखा है। तो दीज 3 इक्वेशन 1 2 3 एक्स डॉट जेड डॉट पी डॉट, इन तीनों की वैल्यू को यदि हम निकाल लेते हैं तो वह नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेट लिखिए और प्रूफ कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से बनाइए। पूरे क्वेश्चन को हम ith एलिमेंट के लिए बनाए हैं। ith एलिमेंट के लिए बनाने के बाद कंप्लीट सिस्टम के लिए पूरा बनाना होगा, आई को हटाना होगा, उसके बाद ये इक्वेशन डिराइव होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।